मैं 3 दफ़े मिला हूँ। 2 दफ़े मेरे संगठन के नाते गया था गुजरात के मुख्यमंत्री को मिलने के लिए, और 1 दफ़े भाई ने मुझे बुलाया था। तब से आज तक मिला नहीं और इच्छा भी नहीं करता हूँ मिलूँ। कि मैं माँ को मिलने को जाऊँगा तो भी मेरा परिवार दिखाई नहीं देगा। हमारी आय बढ़ाने की बाबत में परिवर्तन नहीं लाए, ये विश्वास जो हमारा था वो विश्वास टूट रहा है, इसीलिए उनको याद दिलाना है और इसीलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में पूरा देश और दुनिया कोरोना के झपट में जो आई और कोरोना ने जो हाहाकार मचाया, उसके कारण कई उद्योग बंद हो गए हैं, कई कारोबार ठप हो गए हैं। पूरा विश्व महंगाई का मार झेल रहा है। जब पूरा विश्व महंगाई का मार झेल रहा है तो फिर हिंदुस्तान उससे कैसे बच सकता है? जो इसकी इफेक्ट है, ये विश्व महंगाई है, खाली हिंदुस्तान की महंगाई नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सरकार ने एक उज्ज्वला योजना चलाई थी जो गरीब लोगों के लिए सिलेंडर मुहैया कराए गए थे, गैस मुहैया कराई गई थी। लेकिन जो अब हालात बने हैं, एक साथ गैस पर भी दाम बढ़े हैं और अभी भी देखा जा रहा है तो उज्ज्वला योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस पर आप थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उज्ज्वला योजना में सरकार ने क्या घोषित किया था, वो आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको क्लियरेशन देता हूँ। कि जैसे गरीब लोगों के लिए सिलेंडर मुहैया कराए जाने की बात थी, सब्सिडी की बात थी, सब्सिडी भी बंद की गई है और रेट भी बढ़ाए गए हैं, तो कुछ लोगों को मिल नहीं पा रहा है। इस पर मेरा सवाल है। देखो, सरकार ने उज्ज्वला योजना इसलिए चालू की थी कि जो गरीब परिवार थे, जो गैस चलाने से घर में डरते थे, गैस को खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी सोच गैस के साथ जुड़े, इसीलिए पहला स्टेप गवर्नमेंट ने घोषित किया था कि उनको मुफ्त में सिलेंडर दिया जाए। क्योंकि सिलेंडर, स्टव वो लेने के लिए 2000 रुपये उस टाइम चलते थे। 2000 रुपये नहीं लेकर उसको दिया जाए तो उसकी सोच बदल जाए, वो घर में गैस चालू करे, इसीलिए उसको दिया था। बाकी हर महीने मुफ्त देने की बात की नहीं है गवर्नमेंट ने, एक गलतफहमी है। और यदि आप एक गलत बात करते हो तो आज से बंद करो। सरकार ने पहली दफ़े दिया है, उसके बाद मुफ्त देने की बात नहीं है। दूसरी बात, आप बोलते हो उसके दाम बढ़े हैं। ओपन मार्केट दाखिल किसने किया? देश में ओपन मार्केट का बिजनेस चालू किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया या कांग्रेस ने किया? मनमोहन जी जब पंतप्रधान थे, राजीव जी जब पंतप्रधान थे, तब तो हम दुनिया के मार्केट के साथ जुड़ने के लिए मेहनत किया है। आज जब दुनिया का मार्केट ऊंचा जा रहा है तो करेंगे क्या? भारत का हमें क्रूड ऑयल लाना है, गैस बाहर से लाना है, तो ज़्यादा दाम देना पड़ता है, तो ज़्यादा दाम ग्राहक से ही वसूला जाता है। ये तो एक बिजनेस की पॉलिसी है। फिर भी इस मामले में संसद में बहस चलने वाली है, तो आप उसको देख के लोगों को ज्ञात करवाइए। तीसरा सवाल सर मेरा ये है कि जो सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेन में पहले सुविधा मिलती थी, छूट मिलती थी भाड़े में, वो चीज़ अब नहीं मिल रही है, वो ख़त्म कर दी गई। इस पर क्या आप इसके लिए आप पीयूष गोयल जी से बात करिए, क्योंकि मैं रेल मंत्री तो बना नहीं हूँ। कि मेरे पास तो एक पुरानी गाड़ी है। मेरा मतलब है कि पूछना सवाल तो वही, जवाब तो वही देंगे, लेकिन आप किस रूप में देखते हैं उसको? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो थी या नहीं? जो गलत उपयोग हुआ है वो सरकार के निगाह में आया होगा ये सुविधा का, और सोचा है कि भाई सीनियर सिटीजन कितने मुसाफरी करते हैं, तो फिर कोई दूसरा रास्ता भी घोषित करेगी सरकार। सोचो, देखो, राह देखो। एक सवाल मेरा पारिवारिक को लेकर हाँ, के है। बोलो। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप भाई हैं, सब लोग, आपकी माताजी का जन्मदिन होता है और परिवार के लोग दिखाई देते हैं, तो कई और भी भाई जैसे होने चाहिए, मोदी जी जाते हैं तो उस समय निधन नहीं आते। इस पर थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? हालांकि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ये परिवार लोगों को पता होना चाहिए। मैं आपको इतना ही बोलता हूँ कि नरेंद्र भाई बार बार बोल रहे हैं कि परिवारवाद से दूर रहो। उसकी पहली चरण उनकी ये है
कि मैं माँ को मिलने को जाऊंगा तो भी मेरा परिवार दिखाई नहीं देगा। ये सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम उनको अनुमोदन देते हैं। हम कभी आग्रह नहीं करते कि भाई आया है तो मैं भी खड़ा रहूं। हम परिवारवाद में मानते नहीं हैं और परिवारवाद में मानते नहीं, इसीलिए तो 2 अक्टूबर को जंतर मंतर पर हम राशन दुकानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। ये सवाल और एक सवाल हाँ, आपने दे दिया हाँ, मेरे को। हाँ। आप राशन की दुकान चलाते हैं, हाँ। तो किस सिस्टम के तहत चलाते हैं? जैसे कि मतलब जो सिस्टम चल रहा है जो उसी के तहत सरकार कुछ अलग से है? जो सरकार बताती है वैसे ही राशन की दुकान चलेगी, उसमें नया तरीका कोई किसी का घर का चलता नहीं है। तो अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की क्या आवश्यकता आन पड़ी? जंतर मंतर पर प्रदर्शन की आवश्यकता ये है कि 70 साल तक जो सरकारों ने राज किया है, उन्होंने राशन दुकानदारों के मामले में जो नीतियाँ बनाई, जो पॉलिसियाँ बनाई, तो हम लोग ये समझते थे कि अब सरकार बदली है तो वो उसमें परिवर्तन लाएगी। लेकिन नरेंद्र भाई की सरकार ने परिवर्तन लाई उसमें, लेकिन राशन की बेचने की पद्धति में परिवर्तन लाई, हमारी आय बढ़ाने की बाबत में परिवर्तन नहीं लाए। ये विश्वास जो हमारा था वो विश्वास टूट रहा है, इसीलिए उनको याद दिलाना है और इसीलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या भाई के नाते कभी आपने मोदी जी से कोई कुछ कहा? हमने बोला ना कि भाई का नाता रहा ही नहीं है, परिवारवाद से तो दूर है वो। कितने दिन से आपकी मुलाकात नहीं हुई है मोदी जी से? गुजरात में 14 साल रहे, मैं 3 दफ़े मिला हूँ। 2 दफ़े मेरे संगठन के नाते गया था गुजरात के मुख्यमंत्री को मिलने के लिए, और 1 दफ़े भाई ने मुझे बुलाया था, उस टाइम मैं भाई को मिलने के लिए गया था। 3 दफ़े गया, उसमें भाई को मिलने के लिए 1 दफ़े गया, 2 दफ़े गुजरात के मुख्यमंत्री को मिलने को गया था। अब जब से पीएम बने तब से आज तक मिला नहीं और इच्छा भी नहीं करता हूँ मिलूँ। इसका कारण है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं जाके पूछूंगा क्या उनको? मैं इतना ही पूछूंगा भाई कैसे हो, तबीयत के। आज वो इंसान इतना बड़ा हो गया है जिसके पास दुनिया की चिंता है, हम जाके क्या उसका टाइम बिगाड़ने का सोचे? इसलिए हम उनका टाइम जितना बिगड़ेगा इतना देश को नुकसान करेंगे हम। इससे अच्छा हम परिवार वाले ही बैठे हैं कि देश को नुकसान क्यों करें हम? जाके क्या है, कैसे हो, क्या हो करने का, ये ज़रूरत क्या है?